जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। साथियों, आप सभी लोग का इन्फोर्समेंट ईएसआई का यानी मेंस का जो आप सभी लोग का एग्जाम होने वाला है 29 अगस्त को, उसी को देखते हुए आपका यहाँ पे प्रैक्टिस सेट शुरू किया जा रहा है। करीबन देखा जाए तो आपका 40 दिन बचा है। ये आपका सेट नंबर 1 है। इसमें आपको टोटल 100 क्वेश्चन दिया जाएगा पूरा डिटेल के साथ, ठीक है। तो आप सभी लोग एक सीट लेकर के रहेंगे, ये आपको ठान के रहना है। एकदम पूरा पेपर की तरह आपको यहाँ पे सेट किया जाएगा। तो आप सभी लोग को करना क्या है कि वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपने कितना स्कोर किया है। रही बात प्रैक्टिस सेट का, तो प्रैक्टिस सेट आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा आंसर के साथ। तो वहाँ से आप रीजनिंग और मैथ दोनों साथ में लगा सकते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप वहाँ से ज्वाइन नहीं हो पाते हैं तो टेलीग्राम पे जा करके वहाँ पे सर्च करिएगा जीके विद सूरज, वहाँ से आप सर्च करके ज्वाइन हो जाइए। वहाँ से PDF आपको मिल जाएगा। तो चलिए सेट को शुरू कर लेते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय गान के अनिवार्य रूप से गाए जाने के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करके बताइए। तो इसका आंसर याद रखिएगा सी हो जाएगा। यानी देखा जाए तो 1, 2, 3 यह भाषण देने तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता का उल्लंघन होगा। यह अंतःकरण धर्म के मानने तथा उसका प्रसार करने की स्वतंत्रता का उल्लंघन होगा। कानून में ऐसी कोई प्रावधान नहीं है जो किसी व्यक्ति को राष्ट्रीय गान गाने के लिए बाध्य कर सके। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 2। कहता है कथन अपने कार्यकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। कारण आर कहता है कि राष्ट्रपति का पद संविधान के ऊपर होगा। तो चलिए बताइए ऑप्शन A, B, C, D में क्या इसका आंसर होगा। तो देखा जाए तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरे का C हो जाएगा। यानी कथन सही है परंतु कारण गलत है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कहता है पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष में स्थापित हुआ था। तो ये देखा जाए तो आपका हुआ था 1993 में। आप आंसर याद रखिएगा 1993 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि उच्चतम न्यायालय अपने दिए हुए फैसले पर पुनर्विलोकन किस अनुच्छेद के अधीन करता है। तो आंसर आप सभी लोग नोट करिएगा, अनुच्छेद 137 के तहत ये करता है। अगर हम बात करें अनुच्छेद 130, तो देखिए अनुच्छेद 130 में उच्चतम न्यायालय दिल्ली में या ऐसे अन्य स्थान पर स्थापित होगा जिसे भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के अनुमोदन से अलग समय पर नियत करेगा। अगला पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय संविधान को 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं। तो ये देखा जाए तो आपका 29 हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। बात करेंगे इसके कुल 29 विषय हैं। आपका वस्तु समाहित, जिसमें मुख्य कृषि विस्तार, भूमि विकास, संरक्षण, पशुपालन, मत्स्य उद्योग, खादी एवं राम कुटीर उद्योग आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे भारत में स्पेन के टॉम डिवीजन फुटबॉल लीग यानी ला लीगा का पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा सी हो जाएगा रोहित शर्मा। क्या हो जाएगा? रोहित शर्मा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। थोड़ा सा बड़ा है, इसको हम अच्छे से देख लेते हैं। इसमें आपको बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। तो देखिए इसका आंसर आपका देखा जाए क्वेश्चन नंबर 7 का, तो आपका यहाँ पे आंसर ए हो जाएगा। यानी तीनों कथन सही है। चलिए इसको पढ़ लेते हैं। कहता है कि प्रसिद्ध पत्रिका फोर्ब्स द्वारा प्रत्येक वर्ष दुनिया की सबसे शक्तिशाली एवं प्रभावशाली महिलाओं की सूची जारी की जाती है। इसी क्रम में हाल ही में पत्रिका द्वारा जिन 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची जारी की गई थी, उसमें भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 34वें स्थान पर हैं। दूसरा पॉइंट है कि फोर्ब्स की इस ताज़ा सूची में जर्मनी के चांसलर एंजेला मार्केल लगातार 9वीं बार शीर्ष स्थान पर हैं, जबकि यूरोपीय केंद्रीय बैंक की प्रेसिडेंट क्रिस्टीन लेगार्ड दूसरे स्थान पर हैं। गत वर्ष देखा जाए तो 20वें स्थान पर थी। तीसरा पॉइंट है कि दुनिया की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की इस फोर्ब्स सूची में जिन अन्य भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया था, उनमें HCL कॉरपोरेशन की CEO एवं कार्यकारी निदेशक रोशनी नादर मल्होत्रा और बायोकॉन के संस्थापक किरण
मजूमदार शॉ के नाम पर किया गया है। थोड़ा सा आराम से पढ़ेंगे ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो पाएँ। मिस वर्ल्ड 2019 का खिताब किसने जीता है? चलिए बताइए। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन बी, यानी टोनी एन सिंह हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करके बताइए। तो देखिए इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, केवल 1 और 2। भारत मार्च 2020 के पहले सप्ताह में 36वें अंतर्राष्ट्रीय भू वैज्ञानिक कांग्रेस की मेजबानी करने जा रहा है। नई दिल्ली में आयोजित होने वाली इस कांग्रेस की थीम देखा जाए तो भू विज्ञान समावेशी विकास के लिए भूतपूर्व विज्ञान है। दूसरा है कि अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस को भू विज्ञानों का ओलंपिक भी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये मैथ्स का क्वेश्चन आप लगाइएगा कहाँ से, तो आपको मिल जाएगा क्या बोलते हैं PDF मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप से, तो वहाँ से आप अच्छे से पूरा डिटेल के साथ लगा लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है, यानी भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो किस अधिकार के सहारा लेकर वह अदालत में जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा संवैधानिक उपचार का अधिकार। क्या हो जाएगा? संवैधानिक उपचार का अधिकार। 17वीं शताब्दी में दिल्ली का लाल किला किस राजवंश के शासकों का निवास था? तो आंसर देखा जाए तो आपका डी हो जाएगा, मुगल। देखिए लाल किला का निर्माण देखा जाए तो शाहजहां ने करवाया था, और लाल किला में लाल बलुआ पत्थर चुनार से लाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भारत से निकल करके पाकिस्तान में जाती है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, सतलुज। अगला प्रश्न है कि 7वीं सदी के बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार को उस समय के राजा किस रूप में मान्यता देते हैं? तो आंसर आपका सी हो जाएगा, सामंत। क्या हो जाएगा? सामंत आपका सही आंसर हो जाएगा। भारत के उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों से बने हैं जो सिंधु, गंगा और क्या बोलते हैं डैश है। तो बताइए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रह्मपुत्र आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के अंतर्गत डैश उस अर्थव्यवस्था के सभी महत्वपूर्ण क्रियाकलापों को योजना क्या है, यानी क्रियाकलापों की योजना पूछा गया है। तो इसका आंसर आप सभी लोग नोट करिएगा। सरकार के द्वारा ये योजना बनाया जाता है। डैश का मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय मामले और उसमें शामिल कानूनी मुद्दों पर पुनः विचार करेगा। तो इसका आंसर देखा जाए तो अपीलीय क्षेत्राधिकार हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु देखा जाए तो 60 से 62 वर्ष कर दी गई है? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर देखा जाए तो आपका सी हो जाएगा, 15वें। देखिए 15वें संविधान संशोधन द्वारा 1963 ईस्वी में अभूतपूर्व पुर्तगाली अतः क्षेत्रों दादर एवं नागर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया है। अगला प्रश्न है कि अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को मद्रास में डैश उगाने के लिए मजबूर करते रहे हैं? तो आंसर आप याद रखिएगा, चावल हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जिद्दा नाम की रानी ने भारत के किस भाग पर 980 से 1003 ईस्वी तक शासन किया है? तो आंसर आपका बी हो जाएगा, कश्मीर। अगला प्रश्न है कि सतलज तथा काली नदियों के बीच हिमालय के भाग को डैश के नाम से जाना जाता है? तो आप सभी लोग आंसर याद रखिएगा, कुमायूं हिमालय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुमायूं हिमालय। आलू, टमाटर और बैगन 3 विभिन्न वर्ग हैं, परंतु वे किस वंश के अंतर्गत आते हैं? ये किस वंश के अंतर्गत आते हैं? तो देखा जाए तो सोलेनेम के अंतर्गत आते हैं। आंसर आपका ए हो जाएगा। थोड़ा सा फास्ट करेंगे ताकि आप पहला सेट समझ पाएँ किस तरीके से आपका सेट क्वेश्चन मिलता है। ठीक है, सबसे पहले बनने वाले प्राथमिक जाइलम तत्व को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? डैश कहते हैं। ठीक है, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर देखा जाए तो आपका बी हो जाएगा, प्रोटोजाइलम। क्या हो जाएगा? प्रोटोजाइलम। मानवों में ध्वनि द्वारा यानी कि ध्वनि जो है किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो ये आपका जो उत्पन्न होता है कंठ के द्वारा, यानी बी उत्तर हो जाएगा। विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव्य अम्लों, क्षारकों और डैश के विलयन होते हैं।
तो आंसर आपका लवड़ो हो जाएगा, यानी आंसर आपका सी हो जाएगा। दूधिया मैग्नीशियम में कौन सा क्षारक पाया जाता है? तो इसमें कौन सा क्षारक पाया जाता है? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डैश वह प्रक्रिया जिसमें वन को फिर से लगाया जाता है जो पहले कभी मौजूद था और बाद में उसे नष्ट भी कर दिया गया। तो इसका आंसर देखा जाए तो आपका पुनर्विकरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई डैश योजना का उद्देश्य घरों और समुदायों में शौचालय का निर्माण करके खुले में शौच को दूर करना है। तो इसका आंसर देखा जाए तो ए हो जाएगा, स्वच्छ भारत अभियान आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। सोडियम की खोज किसने किया है? सोडियम का खोज किसने किया है? तो हम्फ्रे डेवी ने किया है। आंसर आपका यहाँ पे 32 का ए उत्तर हो जाएगा। ठीक है, मैथ्स का है तो इसको पीडीएफ के थ्रू जरूर लगाइएगा, यही आपका स्कोर करेगा मेंस में। हड़प्पा संस्कृति की बहुसंख्यक मुहरें निर्मित हैं किससे? तो देखा जाए तो ये आपका सेलखड़ी से निर्मित है। आंसर आपका डी हो जाएगा। गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किस बौद्ध परिषद को आयोजित किया गया था? तो आंसर देखा जाए 37 का तो पहली हो जाएगा, यानी डी आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। क्षुद्रक द्वारा लिखी हुई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिकम का विषय क्या था? तो इसका आंसर याद रखिएगा, एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम गाथा, यानी देखा जाए तो 38 का आंसर आपका ए उत्तर हो जाएगा। इटली का कहता है इटली का निकोलो कोंटी किस राजा के शासनकाल में विजयनगर आया था? तो ये देखा जाए तो देवराय के शासनकाल में विजयनगर आया था। आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर के सैन्य अभियानों को काल क्रमानुसार सजाइए। एक मालवा विजय, गुजरात विजय, कश्मीर विजय, हल्दी घाटी, उसके बाद सिंध और आपका असीरगढ़। तो इस प्रकार से देखा जाए तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? 40 का ए हो जाएगा। 1 2 3 4 5 सीरीज से है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा युग सही नहीं है? युग में सही नहीं है, तो आप सभी लोग आंसर याद रखिएगा। 41 का आंसर आपका बी हो जाएगा, कलकत्ता अधिवेशन सरोजनी नायडू। 41 ना, हाँ, इसमें आपका सरोजनी नायडू नहीं होगा, सॉरी ये आपका ऑप्शन गलत है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 42, राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा जारी नहीं, एक सेकेंड थोड़ा सा अच्छे से देखते हैं इसको दोबारा समझ लीजिएगा कि जो कलकत्ता अधिवेशन सरोजनी नायडू जो 1925 में है और ये देखा जाए तो कानपुर अधिवेशन में इनकी अध्यक्षता किया गया था। ठीक है, चलिए ये बताइए कि राष्ट्रीय आपात स्थिति को घोषणा जारी नहीं रहती यदि संसद डैश की अवधि के भीतर उसे अनुमोदन प्राप्त न कर दे। तो इसका आंसर देखा जाए तो आपका 1 माह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्यपालिका का अंग है? चयन करके बताइए। तो चयन करके बताइए तो आपका उप निरीक्षक पुलिस हो जाएगा। आंसर आपका डी हो जाएगा। भारत का संविधान देश को इस रूप में वर्णित करता है, यानी कौन से रूप में वर्णित करता है? तो देखा जाए तो राज्यों का संघ हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे 44 का ए हो जाएगा। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मानित किया गया है? तो आंसर क्या हो जाएगा 45 का? तो 45 का देखा जाए तो आपका कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए है, यानी आंसर आपका यहाँ पे 45 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सभी मैथ्स रीजनिंग का है, इसको पीडीएफ के थ्रू लगाइएगा। अगला क्वेश्चन है कि कपास की पैदावार डैश में अच्छी होती है, यानी कौन सी मिट्टी में अच्छी होती है? तो देखा जाए तो ये आपकी काली मिट्टी में सबसे अच्छी मानी जाती है। काल बैसाखी किसका प्रकार है? चलिए बताइए, काल बैसाखी। तो ये देखा जाए तो आंसर आपका सी हो जाएगा, चक्रवाती तूफान का प्रकार है। अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? अलमाटी बांध तो ये आपका कृष्णा नदी पर बना है। आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सी मिट्टियों में सैकड़ों वर्षों से कृषि कार्य बिना अधिक खाद दिए हुए चलता रहा है? तो आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा, सी हो जाएगा, काली और कछारी जलोढ़ मिट्टियां आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। कहता है कि एस्बेस्टम कारखानों में काम करने वाले मनुष्य का वायु प्रदूषण के शिकार बनते हैं, उनके शरीर का सबसे अधिक प्रभावित होने वाला भाग कौन सा है? तो आंसर आपका सी हो जाएगा, फेफड़ा। क्या हो जाएगा? फेफड़ा आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, कहता है संलग्न को बढ़ावा देने के लिए धातुओं के साथ मिलाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो आंसर आपका 59 का देखा जाए तो बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गालक आपका आंसर हो जाएगा।
ऐसे पदार्थ को जिसका जलीय विलयन जल से अच्छा बिजली का चालक होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो देखा जाए तो उसको हम साधारण लवण कह देते हैं। आंसर आपका 60 का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नाइट्रिक अम्ल 95% को इसके तनु विलयन से निम्नलिखित विधि से प्राप्त किया जा सकता है, बताइए। तो इसका आंसर देखिए, मैग्नीशियम नाइट्रेट के द्वारा निर्जलीयकरण होता है। आंसर आपका डी हो जाएगा। मेढक में दांत होते हैं, मेढक में दांत होते हैं, तो देखा जाए तो होमोडोंट हो जाएगा आंसर, होमोडोंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परागण का अर्थ क्या है? परागण, तो परागण का अर्थ देखा जाए तो आपका यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी परागधानी से परागण का वर्तिकाग्र पर जाना। आंसर आपका यहाँ पे 63 का देखा जाए तो ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपापचयी एंजाइम अनुपस्थित होता है किसमें? तो ये देखा जाए किसमें उपस्थित होता है, अनुपस्थित, तो देखा जाए 64 का, तो आंसर आपका विषाणुओं में अनुपस्थित होता है। रुधिर में अधिकतम CO2 ले जाई जाती है किस रूप में? तो देखा जाए तो इसका आंसर बाइकार्बोनेट आयनों के रूप में दी जाती है। सूर्य की रोशनी से अल्ट्रावायलेट किरणें निकलती है जो उत्पादित करती है, तो देखा जाए तो इसका आंसर आपका ओजोन O3 हो जाएगा, ओजोन O3। अगला प्रश्न, बरसात के दिनों में भूमि फिसलनदार हो जाती है, इसका कारण क्या है? तो देखिए इसका कारण यही है कि नील हरित शैवाल के कारण, यानी आंसर आपका बी हो जाएगा। एक कोशिका में सर्वाधिक पाए जाने वाले पदार्थ पूछा गया है, तो इसका पदार्थ याद रखिएगा, प्रोटीन हो जाएगा, यानी आंसर आपका डी हो जाएगा। ग्लूकोमा व ट्रेकोमा बीमारी किसकी है, यानी कहाँ पे ये बीमारी होती है? तो सभी को पता ही होगा, ये आँखों में बीमारी होती है, ग्लूकोमा और ट्रेकोमा। सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आँख का अंग कौन सा है? तो आंसर आपका सी हो जाएगा, लेंस। लेंस आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंत तक नहीं है? चलिए बताइए कि निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है? चलिए बताइए। तो इसका आंसर देखिए, याद रखिएगा, शकरकंद यानी शकरकंद का है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी यदि वर्तमान दूरी की अपेक्षा 2 गुनी हो जाए तो पृथ्वी पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल पूछा गया है। तो आंसर याद रखिएगा, पहले की अपेक्षा 1/4 होगा। आगे देखते हैं, ऑटो वाहनों में आद्रचालित ब्रेक पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो सी हो जाएगा, पास्कल सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है। निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि है? तो अदिश राशि देखा जाए तो आपका द्रव्यमान हो जाएगा, यानी आंसर आपका डी हो जाएगा। 75 क्या कहता है कि वैज्ञानिकों का उनके आविष्कारों से मिलान करके बताइए। तो 75 का आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी जी मार्कोनी सभी को पता है रेडियो, और जे एल्बर्ट सभी को पता है टेलीविज़न, और ग्राहम बेल सभी को पता है टेलीस्कोप, और अल्वा एडिसन जो है आपका ग्रामोफोन चला जाएगा। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है कौन से तारीख को? तो ये मनाया जाता है 15 मार्च को। इसमें भी आपको मिलान करके बताना है 77 का, तो देखते हैं, ये आपका सामने है जो चला जाएगा। रावल भाटा 5 और रावत भाटा 6 आपका इसमें जाएगा। कैगा 4 आपका चला जाएगा कर्नाटक, और कुडनकुलम 1 आपका तमिलनाडु में चला जाएगा। आगे देखते हैं, इसमें भी आपको सम्मिलित करके बताना है 79 का। तो चलिए देख लेते हैं ये किस तरीके से सम्मिलित होगा। तो इसका भी 79 का आंसर ए ही होगा, यानी काशी हिंदू विश्वविद्यालय, पंडित मदन मोहन मालवीय, शांति निकेतन रविन्द्रनाथ टैगोर, आर्य समाज दयानंद सरस्वती, इस्लाम धर्म मोहम्मद साहब, यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। चलिए इसको भी देखिए, 80 का बताइए। तो इसका भी आंसर वही सामने वाला है, यानी मिलान करके अच्छे से आप मिला सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, ये भी आपका वही है, तो इसको हम अच्छे से देखेंगे। इसका भी आंसर आपका सामने है, मतलब सामने का 1 नंबर है, ऑप्शन ए है। पुलिकट सभी को पता है तमिलनाडु, चिल्का उड़ीसा, उड़ीसा कहाँ गया? उड़ीसा ऊपर है। बुलर झील आपका देखा जाए तो आपका चला जाएगा कश्मीर, और सांभर झील आपका चला जाएगा कहाँ पे बताइए? राजस्थान में। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि कथन ए राष्ट्रीय कल्याण कोष की स्थापना 1982 में किया गया था। कारण क्या है कि इसकी स्थापना का उद्देश्य ऐसे खिलाड़ियों की सहायता करना है जो अब खेलों में सक्रिय नहीं रहे हैं और कठिनाई पूर्वक अपना जीवन गुजार रहे हैं। तो इसका आंसर देखा जाए तो ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, WTO का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय देखा जाए 84 का, तो डी हो जाएगा, जेनेवा में स्थित है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कथन ए तारापुर परमाणु विद्युत जलगृह वर्ष 1969 में चालू हो जाने से भारत विश्व के नाभिकीय ऊर्जा मानचित्र पर आ गया।
कारण आर कहता है कि तारापुर परमाणु संयंत्र के अतिरिक्त अन्य सभी परमाणु संयंत्र कनाडा के विजडन पर आधारित है। तो इस प्रकार से इसका 85 का देखा जाए तो आंसर क्या होगा बताइए। 85 का आंसर आपका बी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, परंतु ए सही व्याख्या आर नहीं है। इसमें भी आपको आगे देखते हैं। 90 कहता है कि किस भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार बल्कि महारत्न भी प्राप्त करने का गौरव मिला है। तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर सी बी रमन। निम्न में से कौन से कथन सही हैं बताइए। तो इसका आंसर आपका 1, 2 दोनों हो जाएगा। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने वाला विटामिन ए है। गाय के दूध का रंग कैरोटीन की मौजूदगी के कारण पीला होता है। अगला प्रश्न है कि माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है। तो आंसर याद रखिएगा आर वेंकट रमन, यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शरीर की उष्मा का क्षय, शरीर का उष्मा का क्षय यहाँ पे हो जाएगा। जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सी जिला अग्रणी है। तो आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा पूर्णिया। 2011 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में साक्षरता की दर सबसे कम है बताइए। तो आंसर आपका 95 का देखा जाए तो बिहार आपका यहाँ पे उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, आंसर आपका गया हो जाएगा। राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे। तो देखा जाए तो इसका आंसर आपका मुरली भरहवा के। अगला है कि कंप्यूटर के लिए आईसी चिप प्रायः किस पदार्थ की बनी होती है। तो आंसर आपका ए हो जाएगा, सिलिकॉन की यहाँ पे चिप बनाया जाता है। 99 देखते हैं कि इसमें आपको सुमेलित करके बताना है खेल और देश। चलिए देख लेते हैं। आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी अब्दुल गफ्फार खां आपका चला जाएगा सीमांत गांधी। दादा भाई नौरोजी आपका चला जाएगा भारत के वेद पुरुष। और मोहनदास करमचंद गांधी सभी को पता है महात्मा के रूप में जाने जाते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर, गुरुदेव। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह इस्पात संयंत्र कौन सा है जिसकी स्थापना द्वितीय योजना के दौरान नहीं की गई थी। तो आंसर आपका ए हो जाएगा, बोकारो आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप सभी लोग का यहाँ पे 100 क्वेश्चन समाप्त हो गया। पीडीएफ का डाउनलोड करिएगा और हाँ बताइएगा कि क्या ये आपका टेस्ट सीरीज शुरू किया जाए या फिर यहीं पर रोक दिया जाए। तो आपके कमेंट का मैं वेट करूँगा, उसी के हिसाब से कल आपका सेट आएगा। मिलता है एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।